वेलकम स्टूडेंट्स। हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था डिटर्मिनेशन ऑफ ई बाय एम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग एट द स्पीड ऑफ 2 into 10 raised to the power 7 मीटर पर सेकेंड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.2 into 10 raised to the power -3 टेस्ला। ठीक है, हमें कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। ठीक है, तो जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो एक सर्कुलर पाथ में, यानी कि एक उसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी, जिस पाथ में वो मूव करेगा वो सर्कुलर होगी। ठीक है, तो हमें कहा गया है कि जो उसकी स्पीड है वो है 2 into 10 raised to the power 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है, वो है 1.2 into 10 raised to the power -3 टेस्ला। तो हमें कहा गया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जिस सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ठीक है, तो हमने उसका रेडियस फाइंड आउट करना है। तो इस तरह करते हैं स्टूडेंट्स के, सबसे पहले अपने पास डाटा लिख लेते हैं ताकि इस डाटा को देख के हमें इजी हो जाए कि हमने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड कितनी है। उसकी स्पीड हमारे पास है 2 into 10 raised to the power 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमें उसकी स्पीड गिवन है और उसके बाद हमें बताया गया है जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो मूव कर रहा है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है 1.2 into 10 raised to the power -3 टेस्ला। ठीक है, और जैसे कि हमें बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो हमें पता है कि वो होता है 9.1 into 10 raised to the power -31 किलोग्राम। और उसके बाद जो इसके ऊपर चार्ज होता है, जिसे मैं यहाँ पे ई से डिनोट कर रही हूँ, वो कितना होता है, वो होता है 1.6 into 10 raised to the power -19 कूलम। और हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है उस सर्कुलर पाथ का रेडियस आर। ठीक है, तो इस तरह करते हैं स्टूडेंट्स के अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपने प्रॉब्लम का। तो जैसे कि हमने टॉपिक में डिस्कस किया था, जिसमें हमने ई बाय एम रेशो निकाला था एक इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। तो हमने वहाँ पे देखा था कि जो ई बाय एम रेशो होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वो हमारे पास होता है वी बाय बी आर। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो भी हमें पता है, उसका मास भी पता है, और जिस स्पीड से वो मूव कर रहा है वो भी पता है, और जिस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है वो भी हमें पता है। तो हमें एक जो क्वांटिटी नहीं पता जो कि हमने फाइंड आउट करनी है वो हमारे पास है रेडियस आर। ठीक है, तो इस तरह करते हैं, रेडियस आर को इधर ले आते हैं, तो हमारे पास ये बन जाएगा एम वी डिवाइडेड बाय ई बी। ठीक है, तो इस तरह करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं कि हमारे पास मास की क्या वैल्यू है, वो हमारे पास है 9.1 into 10 raised to the power -31 किलोग्राम। ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है स्पीड से। स्पीड हमारे पास है 2 into 10 raised to the power 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है फर्दर ई बी से, जो कि हमारे पास है 1.6 into 10 raised to the power -19 कूलम। ठीक है, जो क्या कि मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है 1.2 into 10 raised to the power -3 टेस्ला। ठीक है, तो जब मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया है स्टूडेंट्स इन सब क्वांटिटीज को, तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है रेडियस की वो आ रही है 9.43 into 10 raised to the power -2। तो स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि यहाँ पे यूनिट्स को बैलेंस आउट कर लेते हैं, ताकि अगर हमने कोई मिस्टेक की होगी तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि हमारे जो यूनिट्स हैं वो ठीक तौर से बैलेंस आउट नहीं हो सकेंगे कि अगर हमने कोई मिस्टेक की हुई। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है किलोग्राम। ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है आगे मीटर पर सेकंड से। फिर नीचे हमारे पास मौजूद है कूलम और साथ टेस्ला है। इस तरह करते हैं स्टूडेंट्स, जो टेस्ला है इस यूनिट को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई जो पार्टिकल है वो मूव करे तो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होती है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है F = QVB साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास फोर्स होती है न्यूटन, चार्ज होता है कूलम, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड, और जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी है उसका हमारे पास यूनिट होता है टेस्ला। दैट मीन्स कि टेस्ला इक्वल हो जाता है हमारे पास न्यूटन के। ठीक है, और न्यूटन हमारे पास इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और नीचे हमारे पास आ जाएगा कूलम इनटू मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह करते हैं स्टूडेंट्स कि जो हमारे पास टेस्ला की वैल्यू आई है ये हम यहाँ पे लिखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड होगा ये कूलम मीटर पर सेकंड से। तो देखेंगे पर सेकंड ऊपर के नीचे वाले पर सेकंड स्क्वायर से कट जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से हम देख सकते हैं किलोग्राम किलोग्राम से कट जाएगा, कूलम कूलम से कट जाएगा। अब हमारे पास ऊपर 2 मीटर स्क्वायर है और एक नीचे मीटर है, तो ऊपर का 1 मीटर नीचे के 1 मीटर से कट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ एक सिंगल मीटर बचा है। तो दैट मीन्स स्टूडेंट्स कि हमने अपना प्रॉब्लम बिल्कुल सही से सॉल्व किया है, क्योंकि हमारे पास रेडियस के जो यूनिट्स हैं वो बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, जो कि होते हैं मीटर। तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 9.43 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा, जिसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन के E/m रेशो को यूज करते हुए उसके ऑर्बिट का रेडियस फाइंड आउट किया है एक मैग्नेटिक फील्ड में।